जय जय सिया राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे सम्मी के पौधे का। जी हाँ, हिंदू धर्म में पेड़ पौधे को भी बहुत ज़्यादा पूजनीय माना गया है, उनका भी पूजन किया जाता है। तो क्या आपको पता है कि तुलसी, पीपल, बरगद के साथ साथ सम्मी के पौधा भी उसमें शामिल है जो पूजनीय है। हालांकि कम ही लोग जानते हैं कि तुलसी के समान ही सम्मी का पौधा को रोजाना पूजा किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सम्मी का पौधा बहुत शुभ होता है, इसमें भगवान शिव का वास होता है, इसलिए भोलेनाथ के पूजन करते समय सम्मी का पौधा अर्पित किया जाता है। सम्मी के पत्ते को चढ़ाया जाता है, सम्मी में जो फूल निकलता है वो उसे चढ़ाया जाता है। आइए जानते हैं सम्मी के पौधे को लगाने के फायदे। आप इसके फायदे जान करके आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं इसके क्या लाभ हैं। वैसे तो सम्मी के पौधे को घर में लगाने से कई फायदे हैं, लेकिन जो मुख्य 5 फायदा है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहला फायदा है कि सम्मी के पौधे को घर में लगाने से घर में बरकत आती है। घर में पैसे की कमी कभी नहीं होती है, लेकिन नियमित रूप से इसकी पूजा आपको करना पड़ेगा, खास करके शनिवार के तो निश्चित रूप से। इसका दूसरा फायदा है, तुलसी के तरह ही सम्मी का पौधा को घर में लगाने से दुख दूर होते हैं, सुख समृद्धि आती है, साथ साथ भोलेनाथ का आशीर्वाद भी मिलता है और शनि का जो कोई दृष्टि है आपके घर में वो भी इससे बचा रहता है। इसका तीसरा मुख्य फायदा है कि वास्तुशास्त्र में सम्मी के पौधे को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सम्मी के पौधा को घर में लगाने से वास्तु दोष दूर हो जाता है और घर में जितनी भी अप्रिय घटनाएं घट रही है वो सारा समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए ही चैनल बनाए हैं ताकि आप लोगों को इस तरह का ज्ञान मिलता रहे। अब आगे जानते हैं इसका चौथा फायदा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सम्मी के पौधे को घर में लगाने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति की शादी में देरी हो रही है तो घर में सम्मी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए और उसे पूजा करना चाहिए। पांचवा जो फायदा है, यदि घर में किसी सदस्य को 7.5 चल रहा है और कोई भी काम कर रहे हैं तो कठिनाई हो रहा है, काम में सफलता नहीं मिल रही है, व्यापार बढ़ नहीं रहा है, नौकरी में कठिनाई हो रही है, बच्चे पर भी उसका बुरा असर पड़ रहा है, घर में माहौल असंतुलित हो गया है, तो सम्मी का पौधा लगाने से 7.5 का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। अब उसके बाद जानते हैं कि सम्मी का पौधा कब लगाना चाहिए और कहाँ लगाना चाहिए। इसके लिए भी आपको 5 बात का ध्यान में रखना होगा, इसलिए आप इन 5 बातों को गौर से सुनिए। सम्मी का पौधा शनिवार के दिन ही लगाना चाहिए। शनिवार के दिन लगाना शुभ हो जाता है और ये सुबह में लगाना चाहिए, सूर्योदय से पूर्व लगाना चाहिए। दूसरा बात, सम्मी के पौधा कभी भी घर के अंदर नहीं लगाइए, घर के आंगन में नहीं लगाइए, बल्कि इसे गार्डन में लगाइए, बागवानी में लगाइए या फिर दरवाजे पर लगाइए, जहां पर आपका मुख्य दरवाजा है वहां पर लगाइए। चौथी बात, छत पर सम्मी का पौधा दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। यदि संभव हो तो अगर नहीं है, लग रहा है कि अब दक्षिण दिशा में नहीं लगाया जा सकता, उधर मेरा निकास नहीं है, तब पूरब दिशा में भी आप लगा सकते हैं। 5वीं जो महत्वपूर्ण बात है, सम्मी के पौधे को भी तुलसी की तरह रोजाना पूजा करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए। सम्मी के पौधे का पूजा यदि शनिवार किया जाए तो अधिक फलदायी होता है। और सबसे मुख्य बात ये जानना है कि सम्मी का पौधा जो है वो घर के दरवाजे पर जब लगाएं तो हमेशा आपके दाहिने तरफ, यानी घर से निकल रहे हैं तो उसके दाहिने तरफ सम्मी का पौधा पड़ना चाहिए, दाहिने हिस्से में पड़ना चाहिए। अगर बाएं हिस्से में आपका सम्मी का पौधा पड़ रहा है तो ये आपका नुकसान देगा, फल नहीं देगा। इसलिए इन बातों का हमेशा ध्यान रखें कि शनि देव का ये प्रिय वृक्ष है, शनि देव का ये प्रिय पात्रों में से एक है। तो अगर आप शनि देव को खुश करना चाहते हैं और बाधा कठिनाई से को दूर भगाना चाहते हैं तो आप घर में अविलंब शनि देव को खुश करने के लिए और भगवान शंकर को खुश करने के लिए आप सम्मी का पेड़ जो है वो शनिवार के दिन घर के मुख्य द्वार के दाहिने तरफ लगाइए, आपको बहुत फल देगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।